जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या होता है कि हम गुरु जी की संगत तो बन जाते हैं, या ये कह लीजिए गुरु जी हमें अपनी संगत तो बना लेते हैं, लेकिन हम उनको पूर्ण समर्पण कर नहीं पाते हैं शायद। तो हमारे मन में डाउट्स रहते हैं, तो हम गुरु जी से अरदास भी लगाते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं। तो मैं आपको एक संगत का सत्संग सुनाऊंगी। क्या हुआ, एक अंकल थे, उनकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी और वो गुरु जी की संगत भी थे, पर वो कहते हैं ना कि मुट्ठी पर संगत और भीड़ वाली संगत होने में फ़र्क। गुरु जी से अरदास भी लगाते थे कि गुरु जी मैं इतने इंटरव्यूज़ देता हूँ, मेरा कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है। गुरु जी से अरदास भी करनी कि मेरी जॉब लगवा दो, और उसके बाद उनसे क्वेश्चन भी करने कि क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है, क्यों है। पर गुरु जी ने हमेशा हमेशा यही सिखाया है कि सब्र करो। तुम जो सोचते हो मैं तुम्हें वो नहीं देता, जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है तुम्हें मैं वही देता हूँ। तो हमें सबसे पहले तो सब्र करना सीखना है, गुरु जी के ऊपर डाउट नहीं करने हैं। तो संगत जी ऐसे ही काफ़ी टाइम निकल गया, उनकी जॉब नहीं लगी 2-3 महीने। अब वो गुरुजी, अब उनके घर वाले पापा भी उन्हें कुछ बोल दिया करते थे कि तुम घर में हाथ नहीं बटाते हो। मम्मा भी कभी कभी कुछ कह देती थी उनकी। वो परेशान रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, संगत जी कुछ दिनों के बाद उनके पास एक बहुत अच्छी कंपनी से कॉल आया, काफ़ी बड़ी कंपनी थी। तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी बहुत अच्छी कंपनी से कॉल आया है और इस बार आप मेरे साथ चलिए और मेरा इंटरव्यू क्लियर करवाइए। तो जाते वक्त उन्होंने ऐसे बोला जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, यानी कि वो गुरुजी को अपने साथ लेकर गए थे। और हमें हमेशा यही सत्संग में सुनाया जाता है कि जब भी घर से बाहर जाएं गुरुजी को अपने साथ लेकर जाएं और अपने साथ लेकर के ही आएँ। तो ऐसा कहकर जब वो गए तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका इंटरव्यू क्लियर हुआ और सेम डे उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। तो उन्होंने बाद में गुरुजी से क्षमा मांगी कि मैं हमेशा आपसे अरदास लगाता था और आपसे डाउट करता था कि मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, लेकिन मैं कभी आपको अपने साथ लेकर नहीं जाता था। आज मैं आपको अपने साथ लेकर आया तो आपने मेरा इंटरव्यू भी क्लियर करा दिया। तो उन्होंने संगत जी गुरुजी से माफ़ी मांगी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो रही थी और मेरी अरदास में ही कमी थी, इसलिए जो अच्छा था आपने मेरे को तो वही देना था। इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लगवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। उन्होंने गुरुजी से अरदास लगाई, फिर उनका शुक्राना अदा किया। तो संगत जी हमें हर सत्संग में यही सिखाया जाता है कि समर्पण करना है, संपूर्ण समर्पण करना है, गुरुजी पर डाउट नहीं करने। अगर आप डाउट करेंगे तो गुरुजी को आप नहीं अपना सकते और ना ही गुरुजी आपको अपनाएंगे। स्वरूप ले आना, जल प्रसाद पीना, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें प्रसाद और अमृत तभी बनती हैं जब आप समर्पण पूर्ण करते हैं अपना, बिना किसी इफ बट के आप उनको अपना सब कुछ सौंप देते हैं कि अब जो आप चाहो वो करो, जो मैं चाहूँ वो हो ना हो, आपका चाहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो संगत जी जिस दिन ये भाव आ जाएगा सारे काम बनने लगेंगे। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही था, लेसन इतना ही था इसमें कि समर्पण है तो ईश्वर है, नहीं तो कुछ भी नहीं, ये सब दिखावा है। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना जी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण करिए मेरे मालिक, सर्वथा भला करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरी गिवन ईमेल आईडी पर आप डिस्क्रिप्शन में जो गिवन है उस पर अपना लिखकर या रिकॉर्ड करके आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग ज़रूर शेयर किया जाएगा, क्योंकि सत्संग शेयर करने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, शुक्राना करने से तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।